सुषमा स्वराज बीजेपी की वो नेता जो कभी भी अपनी पहचान के लिए किसी की मोहताज नहीं रही। अपनी शख्सियत उन्होंने खुद रची और जो आगे बढ़कर वो काम करने की उनकी कला थी, उनकी वो इतनी अच्छी वक्ता मानी जाती थी, ये तमाम ऐसी बातें थी जिन्होंने उनकी तरफ पत्रकार के तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। बहुत प्रभावित हुई मैं। 1997 में जब मैं पत्रकारिता में आई तो सुषमा स्वराज अपने मुकाम पर थी और उसके बाद वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। उनको देखकर हमने पत्रकारिता में आगे कदम बढ़ाया और ऐसा लगता था कि उनके जैसे वक्ता अगर हम हों तो कितना अच्छा हो, क्योंकि उनकी भाषा शैली, शब्दों का चयन, वो सभी ऐसी चीज़ें थीं जो बहुत ही ज़्यादा अलग अपने आप को बनाती थी दूसरे नेताओं से। अभी कल शाम की ही बात है और ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त दुख भी हो रहा है और जब हम ये बात कर रहे थे उस वक्त बहुत खुशी हो रही थी। कल शाम को हम जब संसद के बाहर थे तो हमारी ही एक महिला पत्रकार सहयोगी ने बताया कि वो आज दोपहर को सुषमा स्वराज से मिलने के लिए गई थी उनके घर पर और सुषमा जी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आई थी और 370 धारा हटाने को लेकर उन्होंने काफ़ी उस पर बात भी की। और उसके बाद तो उनका जो ट्वीट आया, वो आखिरी ट्वीट उनका जो था, उसको लेकर अभी तक चर्चा चली रही है कि आखिर उन्होंने किस तरह से खुशी जताई थी। तो ऐसा लग रहा था कि अगले कुछ दिनों में अब हम सुषमा जी से मिलेंगे। उन्होंने हमें बोला भी था कि जब उनका नया घर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, वो उसमें कंफर्टेबली रहने लग जाएंगी, तो उसके बाद वो हम सबको बुलाएंगे। बतौर विदेश मंत्री भी बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो हम यहाँ पर आज के दिन पे ताज़ा करना चाहते हैं। हर बार बतौर विदेश मंत्री उन्होंने 4 बार अपने विदेश मंत्रालय के प्रांगण में पत्रकारों को लंच पर बुलाया था और पहली बार ऐसा हुआ था कि सुषमा स्वराज, जो कि मीडिया से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मानी जाती थी, हम सबसे वो खूब जम के बातें करती थी, लेकिन पहली बार से लेकर अंतिम बार जो उनका लंच रहा था बतौर विदेश मंत्री, उन्होंने हर बार कहा कि फ़ोटो खिंचवा लो, खाना खा लो, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी राजनीतिक बात नहीं की जाएगी। और ये बात उन्होंने पूरे 5 साल तक कायम रखी। कोई भी राजनीतिक विवाद में वो नहीं पड़ी, कोई भी राजनीतिक बयानबाजी उन्होंने नहीं की। एक बार तो महिला पत्रकारों को उन्होंने सिर्फ लंच पर बुलाया था जबकि विमेंस डे था और उसमें हमने देखा कि अक्रॉस पार्टी लाइन सभी पार्टी की महिला सांसदों को उन्होंने बुलाया था और सब जमकर सुषमा जी के उस लंच में आई भी थी और सब ने वहाँ पे अपनी हाजिरी दर्ज कराई थी, ये जानते हुए भी कि वो बीजेपी के नेता हैं और हम किसी और पार्टी के नेता हैं, क्योंकि उनका एक स्वभाव ही ऐसा था जो कि तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ में अच्छे संबंध बनाना था, अच्छे मधुर रिश्ते बनाना था और पार्टी लाइन से हटकर भी जो एक घनिष्ठ संबंध थे उनके, वो सभी नेताओं के साथ में थे, चाहे वो महिला सांसद हो या फिर कि पुरुष सांसद हो। और यही वजह है कि आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो तमाम हलकों से, चाहे वो देश हो विदेश हो, और तमाम राजनीतिक दल के नेता आकर उन्हें श्रद्धांजलि भी देते रहे और उन्हें अपने अपने अंदाज में याद भी करते रहे। तो आज के दिन पे हमें तो सुषमा जी बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, क्योंकि पत्रकारिता में उनको देख कर हम आगे बढ़े थे। और जब वो घटना भी घटी थी कि सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने बेल्लारी से चुनाव लड़ा, 15 दिन के अंदर उन्होंने कन्नड़ भाषा सीखी और उसके बाद उन्होंने ये धमकी भी दे दी कि अगर कोई विदेशी बहू यहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री बनती है तो वो एक विधवा हिंदू की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगी। तो ये तमाम जो ऐसी चीज़ें थी जिसको कि सुषमा स्वराज ने गढ़ा था, रचा था और अपने लिए उन्होंने एक अलग ही लाइन बनाई थी। आज उनको हम इसी रूप में याद कर रहे हैं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।